Welcome to my maths class, students. In my last lecture, I explained you all the statement problems of exercise 6.5 based on maxima minima, and today I am going to start with the question statement problems again of maxima minima of exercise miscellaneous exercise. So today I'm starting with question number 8 of miscellaneous exercise. Find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 with the vertex at one end of major axis. ठीक है, अब इसको समझिए क्या है कि इसमें ये दिया हुआ है कि ये आपका एक एलिप्स है. ठीक है, इस एलिप्स में आपका मेजर एक्सिस का लेंथ 2a है और माइनर एक्सिस का लेंथ 2b है. तो आपके जो एंड ऑफ मेजर एक्सिस हो गए ये आपका a, 0 हो गया और जो दूसरा एंड है वो -a, 0. ठीक है, y एक्सिस पर 0, b, माइनर एक्सिस के एंड 0, -b. अब आपको ये बोला गया है कि ये चीज तो आपको गिवन हो गई कि ये एलिप्स जो है ये गिवन है आपके पास. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये इलिप्स आपके पास गिवन है. अब इस इलिप्स के अंदर आप बहुत सारे ट्राइंगल्स बना सकते हैं. ठीक है, लेकिन वो कहता है कि वो वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका एक वर्टेक्स उसका एक एंड मेजर एक्सिस का हो, यानी आप मेजर एक्सिस का एंड ये वाला भी ले सकते हैं या आप ट्राइंगल दूसरी डायरेक्शन में इस एंड पर भी लेकर बना सकते हैं. ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है आपका ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसका मैक्सिमम एरिया तब होगा जब ये इसका एक एंड इसका मेजर एक्सिस होगा और वो आपको इसका एरिया निकालना है. ठीक है, अब आपने क्या किया, ये ट्राइंगल ड्रॉ किया. अब ये देखो ये यहां से लेकर यहां तक तो आपके पास क्या है, इसका ये मेजर एक्सिस का हाफ यानी a, मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, तो यहां से यहां तक हो गया a और यहां से यहां तक हमने मान लिया x. तो a से लेकर m कितना हो गया, इसका जो ऑल्टीट्यूड हो गया इस ट्राइंगल का वो हो गया x प्लस a. यहाँ पर लिखा हुआ है ये देखिए, यहाँ पर x प्लस a, ये am. और ये जो है यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए y है, ये भी y होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों साइड इक्वल होगा ये. तो इस वजह से इसका जो ये बेस हो गया इस ट्राइंगल का उसकी लेंथ होगी 2y, है ना. BC इज इक्वल टू 2y जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, BC इज इक्वल टू 2y, ये यहाँ पर ये देखिए. ठीक है, ये अब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. तो बेस क्या है आपका BC, ऑल्टीट्यूड क्या है आपका AM. अब BC की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाली थी 2y, पुट कर दीजिए, और AM की वैल्यू भी आपने निकाली हुई है यहाँ पर, AM की वैल्यू निकाली हुई है यहाँ पर आपने a प्लस x, वो भी आपने पुट कर दी. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये 2 से देखिए ये 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर. ठीक है, तो आपके पास क्या बचा यहाँ पर y इंटू a प्लस x. अभी हमने इसको स्क्वायर कर लिया, आपको पता चलेगा अभी स्क्वायर क्यों किया, ये स्क्वायर किया हमने इसको और इस a स्क्वायर को हमने z एज्यूम कर लिया, यहाँ पर ये z मान लिया इसको. तो ये हो गया y स्क्वायर a प्लस x होल स्क्वायर. पुट इट, नेम इट 2. अब ये देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक है y और एक है x, और अब हम इसको भी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे जब तक वी विल कन्वर्ट मींस वन वेरिएबल इनटू द अदर फॉर्म. या तो y को x की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या x को y की फॉर्म में, एंड दैट इज डन बाय यूजिंग द गिवन डाटा. एंड गिवन इज दिस, ये बिगनिंग में ये देखो आपको ये गिवन है कि आपके पास x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपके पास इलिप्स गिवन है. यहां से कैलकुलेट किया आपने किसकी वैल्यू, y स्क्वायर की वैल्यू. समझ आया आपने स्क्वायर क्यों किया था, अगर आप y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो स्क्वायर रूट में आता और उसका डिफरेंशिएशन हमारे लिए मुश्किल होता है, इसलिए हमने उसको कर लिया. अब ये जो y स्क्वायर की वैल्यू आई है आपके पास, ये आपने z में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी. ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब इसका हमने किया डिफरेंशिएशन.
जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये है आपका कांस्टेंट है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको आपने एज इट इज लिखा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस 2x, सेकेंड फंक्शन ए प्लस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस फिर उसके बाद आपने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा है, और a प्लस एक्स होल स्क्वायर के डेरिवेटिव में 2 आप बाहर ले आइए, पावर एक कम कर दीजिए, a प्लस एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1। अब आपने यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, इसको आपने आइडेंटिटी लगा के ओपन करना है, a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी अगर लगाते हैं तो यहाँ पर a माइनस एक्स, a प्लस एक्स आता है, a प्लस एक्स यहाँ पर भी है और एक यहाँ से आ जाएगा, इसलिए a प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब a प्लस एक्स होल स्क्वायर, a प्लस एक्स होल स्क्वायर आपके पास कॉमन आ गया, और बाकी क्या बचेगा यहाँ पर माइनस 2x, सॉरी माइनस 2 और माइनस 2, यहाँ पर भी 2 है तो 2 भी कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स, फिर प्लस और ये वाला a माइनस एक्स, सिंप्लीफाई करके ये आ गया आपके पास dz अपॉन dx। अब dz अपॉन dx इज इक्वल टू 0 रखते हैं जस्ट टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स, इट मींस वी विल पुट दिस इक्वल टू 0। अब इससे बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट दैट कैन नेवर बी इक्वल टू 0, तो अब इसके बाद ये बचा a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इससे आया x इज इक्वल टू माइनस a, और ये a माइनस 2x इज इक्वल टू 0, इससे वैल्यू x इज इक्वल टू a बाई 2y। तो देखिए x इज इक्वल टू माइनस a, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस a यहाँ बाहर, यहाँ पर ये तो इम्पॉसिबल ही हो गया, तो इस ये दिस इज इम्पॉसिबल, x की वैल्यू a बाई 2 इज पॉसिबल। अब ये वैल्यू आपकी x की आ गई, बट एट दिस पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, एट दिस पॉइंट द एरिया विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, दैट इज नॉट yet clear. So to make it clear, we will take the second order derivative, जहां पर dz by dx इक्वल टू 0 है, उससे एक स्टेप पहले चलिए, जो भी आपके पास dz by dx आया है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया। Obviously this is constant, ये आपका कांस्टेंट है सारा, इसको आपने यहाँ पर एज इट इज लिखा, ये देखिए इसको एज इट इज लिखा कांस्टेंट को। अब इसके बाद ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, तो फर्स्ट फंक्शन आपका ये है, इसका डेरिवेटिव 2 विल कम आउटसाइड, रिड्यूस द पावर बाय 1, बेस का डेरिवेटिव 1, a माइनस 2x एज इट इज, प्लस फिर a प्लस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज, a माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2। अब यहाँ पर 2 है और इधर भी 2 है, इसको आप कॉमन ले लीजिए, a प्लस एक्स भी कॉमन आ गया, बचा क्या आपके पास a माइनस 2x, फिर ये वाला माइनस साइन इधर आएगा, और फिर आया ये a प्लस एक्स। सिंप्लीफाई करा तो नेगेटिव आ रहा है, देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली दिस इज लेस देन 0। हमें सिर्फ यही तो चेक करना होता है कि व्हाट इज द साइन ऑफ d स्क्वायर z by dx स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन हमारे पास वी आर गेटिंग दिस इज लेस देन 0। व्हेन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज लेस देन 0, इट शोज दैट z is maximum when your x is this a upon 2. So a is, z means a square means a is maximum when x is equal to a by 2, and in our question we are to find the maximum area also. So now we'll find the area, यहाँ पर है, ये देखिए आपका एरिया, बिल्कुल जहां आपने डिफरेंशिएशन किया z का जहां पर डिफरेंशिएशन किया, यहाँ ये देखिए ये स्टेप बिल्कुल dz by dx, बिल्कुल इससे जो पहले वाला स्टेप है z, that is equal to your a square, that is your equal to a square है, तो हमने यहां से a निकाला है, ये आपका क्या है a square है, देखिए ये a square है आपका। इस a square का आपने जब स्क्वायर रूट लिया, ठीक है, तो वो आपके पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो a आ जाएगा, a आ गया, ये देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए, तो आपके पास ये स्क्वायर रूट करके, और यहाँ पर आपने x की वैल्यू जो भी आपके पास आई है a by 2, ये वैल्यू x की आई है, यू पुट दैट वैल्यू ऑफ a, और उसके बाद कैलकुलेशन करके आपके पास एरिया, मैक्सिमम एरिया आ गया, दैट इज 3√3/4 ab स्क्वायर यूनिट्स। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें दिया हुआ है कि देयर इज अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द एंड टॉप,
is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 cubic meter. If the building of tank costs rupees 70 for per square meter for the base and rupees 45 per square meter for the sides, what is the cost of least expensive tank? तो पहली बात तो ये हमें जो दिया हुआ है कि इसमें जो टैंक बनाना है उसका टॉप ऊपर जो है दैट इज ओपन, टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। और उस टैंक का जो डेप्थ है, ये देखो जो टैंक बनेगा वो एक क्यूबॉइडल शेप में बनेगा। कौन सी शेप में बनेगा? वो एक क्यूबॉइडल शेप में बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वॉल्यूम जो लेना है क्यूबॉइड का लेना है आपको, ठीक है। और उसका वॉल्यूम जो गिवन है दैट इज 8 क्यूबिक मीटर, दैट इज गिवन। और इसमें जो बेस है, बेस का जो कंस्ट्रक्शन है वो 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, जबकि उसकी जो वॉल्स हैं, साइड्स है, जो 4 वॉल्स हैं, उनका जो कॉस्ट है वो रुपीज 45 पर स्क्वायर मीटर उसी कंस्ट्रक्शन का है। तो अब हमें बताना टोटल कॉस्ट, जो मिनिमम कॉस्ट है वो उसकी क्या होगी। अब ये बोला गया है कि लेंथ अगर हम ले लेते हैं कि x जो इसकी है लेंथ दैट इज x एंड ब्रेड्थ y, हाइट 2 मीटर, ओके 2 मीटर इट इज गिवन। 2 मीटर हमने हाइट क्यों लिया? वो आपकी डेप्थ है, वो आपके पास डेप्थ है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द टैंक हमें गिवन है दैट इज v। ये वॉल्यूम ऑफ द टैंक आपके पास v गिवन है 8 क्यूबिक मीटर, और वॉल्यूम का फॉर्म होता है लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, दैट इज योर 8 क्यूबिक मीटर। अब लेंथ की जगह आपने x रखा, y की जगह ब्रेड्थ लिखा, लेकिन हाइट यानी कि डेप्थ आपको पता है इसकी 2 मीटर है, सो दैट इज इक्वल टू 8। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4, यानी अब इसका जो बेस है ना, बेस, उस बेस का हमें एरिया पता चल गया, क्योंकि जो बॉटम है उस टैंक का, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ x और y हमने रिस्पेक्टिवली लिए थे, तो उसका एरिया हमारे पास बेस का आ गया 4। यहां से आपने y कैलकुलेट कर लिया 4/x। अब एक्चुअली आपको मिनिमाइज करना है कॉस्ट, और जो कॉस्ट मिनिमाइज करना है दैट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द टैंक, ठीक है। तो आप पहले एरिया ऑफ टैंक निकालिए बेस का। बेस का जो एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक्स वाई है, ठीक है। और कॉस्ट जो बेस की जो आएगी वो हम C1 ले रहे हैं। आपने यहाँ पर देखा था कि जो बेस का कॉस्ट है वो 1 मीटर स्क्वायर का दैट इज 70 रुपीज। तो आपके पास बेस का एरिया दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू 4। तो अब आपके पास बेस का जो कॉस्ट आ जाएगा 70 इंटू 4 आ गया, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है दैट इज ₹70, बट द एरिया ऑफ द कॉस्ट इज 4, therefore area of the base that is 70 into 4 that is ₹280. This is the base cost of the construction of the base. Now area of 4 walls, क्योंकि कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द एरिया। अब हम 4 वॉल्स का एरिया निकालेंगे। सो एरिया ऑफ द 4 वॉल्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ द h दैट इज डेप्थ 2 and here also 2. Take out this 2 common, it will be multiplied with this 2. So 2 into 2 is 4, 4 into x plus y. Now total cost जो है, total cost C that is equal to C1 plus C2. What is C1? C1 is the cost of your base and C2 is the cost of 4 walls. So cost of the base that is equal to 280 we have calculated here. So I put the value here plus C2. Cost C2 we have calculated here. You can see the area of the 4 walls is 4 into x plus y, and a cost of walls is ₹45 per square meter. So area of the 4 walls cost will be 4 into x plus y into 45 into 45 कर दिया हमने। Okay, so now
अब इसके बाद कॉस्ट जो है, दोनों कॉस्ट को मिला के ये मिनिमम आपकी, sorry, this is the total cost of the tank. But here now you are to minimize it, you are to minimize the cost, this cost you are to minimize. तो इसको differentiate करना है. But here you can see there are two variables, one is x and other is y. We can convert this one variable into the another, means we need to convert, we need the variables only in the one form, only one variable is required. So y can be converted, y can be changed into x. तो हम यहाँ पर y को eliminate करेंगे by using that equation 1. So it becomes 4 upon x. Put its value. Now we can see c is now written in terms of only one variable, that is your x. So now we will differentiate this c with respect to x. 280 is constant, its derivative is 0. 180 is multiplied with this, constant is multiplied with any variable, so write it as it is. Then take the derivative of x with respect to x, that is 1 minus 4, अच्छा 4 upon x का derivative minus 4 upon x square. So derivative निकल आया, आप इसको equal to 0 रख दीजिए. dc by dx is equal to 0. ठीक है, put it equal to 0. This is equal to 0. तो इससे आपके पास देखो 180 तो 0 है नहीं, तो आपके पास ये 1 minus 4 upon x square is equal to 0 आया. इससे minus 4 upon x square is equal to minus 1 आया. So it gives us x square is equal to 4. x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आई, लेकिन हम माइनस 2 इसको क्या करेंगे, इम्पॉसिबल है, क्योंकि x क्या है आपकी, x आपने किसको माना है, लेंथ को माना है, एंड लेंथ जो है that can never be negative, that's why we are discarding it. इसको डिस्कार्ड कर दिया हमने, हमारे पास जो x बचा वो बचा अब सिर्फ +2, यानी कि आपके पास लेंथ ऑफ द टैंक इज 2 यूनिट्स. ओके, और इसकी वैल्यू आप 1 में पुट कीजिए, यहाँ पर पुट कीजिए 1 में, तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ गई है, 2 आ गई है. देखिए ठीक है, आप x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, यानी लेंथ भी 2 है, ब्रेड्थ भी 2 है, और हाइट हमारे पास ऑलरेडी 2 है. ठीक है, ये तो हमारे पास डायमेंशंस ऑफ द टैंक वी हैव रिसीव्ड. But now with these dimensions, whether we are going to get the minimum cost of the tank or not, that can be calculated by taking the second order derivative of c. If तो इसका c का जो बिल्कुल जीरो जो आपने लिया था डेरिवेटिव c का, उससे बिल्कुल पहले जो एक्सप्रेशन होता है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव वो जो है, अगेन वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट, यानी कि 180 into 1 minus 4 on x square को if we again differentiate, तो 180 is multiplied with this, so keep it as it is. Here keep it as it is, you can see 180 is written as it is. Now derivative of this one, that is 0, derivative of 1 is 0. Now derivative of minus 4 upon x square, अगर आप ये देखिए x की, इसको ना आप ऊपर लेके जा सकते हैं, x की पावर -2 लिख लीजिए, तो आप फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे -4 into -2 into x की पावर -3 हो जाएगा. सॉरी x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x लेंगे, तो हाँ, तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव ये आया जो कि पॉजिटिव है. हमें बाकी कैलकुलेशन नहीं चेक करनी, वी हैव टू जस्ट चेक द साइन, एंड साइन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ c इज कमिंग दिस पॉजिटिव बिकॉज इट इज कमिंग ग्रेटर देन 0. सो c इज मिनिमम. जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कम्स पॉजिटिव, देन वी से दैट दिस c इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 2, y is equal to also 2. Now we are asked to find the minimum cost also in this case. So minimum cost is, जो c आपने डिफरेंशिएट करना शुरू किया था उससे पहले आपके पास c क्या था, ये देखिए यहाँ पर आपने डिफरेंशिएट किया c को, उससे जस्ट पहले जो c की ये वैल्यू है आपके पास, ये जो c आया हुआ है, आप इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे. x की वैल्यू कितनी है, 2, पुट इट हियर एंड गेट द वैल्यू ऑफ द minimum cost. So this is your minimum cost, that is rupees 1000 to construct that tank. Okay, And the students now come to question number 10. In this question it is given that the sum of perimeter of a circle and square is given k, where k is some constant. Prove that the sum of their areas is least, means the minimum, when the side of the square is the double of the radius of the circle. What does it mean? चलिए पहले try to understand the meaning of the question. Question is that there is a circle
ठीक है, suppose we have taken the radius of the circle is r and there is a square also, we have assumed that the side of the square is x and the sum of the boundaries of perimeter का मतलब boundaries, sum of the boundaries of these two figures equal to k, ठीक है, because it is a circle so its boundary will be 2 pi r, it's a square with side x so its boundary length will be equal to 4x, perimeter will be 4x and the combined perimeter of these two figures is given equal to k and k is given constant, whatever is given I have written here in the first line. Now come to the second line, you are to prove that the sum of their areas is least, यानी कि अब मुझे इनका एरिया जो है वो लीस्ट करना है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड आउट द एरियाज, sum of areas, so I have taken sum of areas of these two is equal to area of the circle plus area of the square. If the radius of the circle is a1, so area of the circle will be pi r square and area of the square with side x is x square and I have to minimize this area, I have to minimize this, जिसे minimize या maximize करना होता है, what to do, we differentiate that and before differentiation we check whether there should be only one variable. We checked here that there are two variables, one is the radius of the circle and the other one is the side of the circle. We would try to convert or eliminate one variable into the other form. तो अब हमने either we can convert r into x or we can write x in terms of r by using this relationship which is given. यही इसी को given वाले को हमेशा use करते हैं और हम एक variable को दूसरे variable में convert करते हैं. तो अब हमने I could change r also in terms of x, but here in this question here I have converted x in terms of r. ये देखिए x निकाला है, तो x निकालने के लिए k minus 2 pi r हो गया upon 4. This I have written here. Now it is the square, so I have taken the square of this. Now after this, now I can see that there is only one variable, so I can differentiate also a with respect to r. So pi is constant, in multiplication कभी भी constant होता है, right? Then as it is pi को as it is रखा, r square का differentiation with respect to r हो गया 2r. उसके बाद ये प्लस साइन आ गया. अब आपका ये 4 का स्क्वायर था, आई हैव रिटन इट हियर 16. अब आपके पास ऊपर सिर्फ बचा k माइनस 2 पाई r का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 आपका ये बाहर आ गया है और k माइनस 2 पाई r की पावर 1 हो गई यहाँ पर. और बेस का डेरिवेटिव क्या आएगा, k का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 पाई कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, लेट इट एज इट इज, r का डिफरेंशिएशन 1. ओके, तो आई हैव रिटन दिस. सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देखिए ये 2 है यहाँ पर और यहाँ पर भी ये 2 है, 2 into 2 हो गया 4. इस 4 को जब यहाँ इससे डिवाइड होगा, ये 16 4 से डिवाइड होगा तो 4 4 16 आ गया. अब ये वाला जो माइनस है और ये पाई है, ये यहाँ पर आ गया माइनस पाई और यहाँ पर 4 हो गया. कैंसिल होने के बाद यहाँ पर हमने देखिए इसको कैंसिल करके यहाँ पर 4 लिख देते हैं और ये आपका जो है 2 ये भी कैंसिल हो गया, ये वाला 2 और ये वाला 2 भी आपका कैंसिल हो गया. ठीक है, दिस आई हैव रिटन. अब इसके बाद डेरिवेटिव लेने के बाद क्या करते हैं आप, जो भी डेरिवेटिव है टू पुट इट इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट. तो जब आपने इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, इस एक्सप्रेशन को आप इक्वल टू 0 रखेंगे, तो आप जब भी इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, राइट साइड ऑफ इक्वालिटी साइन, तो ये आपके पास ये आ गया. ठीक है, अब इसमें पाई इज कैंसिल्ड, 4 विल गो टू दिस साइड, ये 8r हो गया है एंड दिस इज k माइनस 2 पाई r. अब आप यहाँ पर देखिए r इधर भी आपके पास और r इधर भी आपके पास, आप इस वाले को शिफ्ट करके दूसरी साइड लेके जाइए. कैलकुलेशन किया, r की वैल्यू ये आ गई आपके पास. अब देखिए r की वैल्यू आ गई. अब यहाँ पर ये जो r की वैल्यू, whether it is giving us the maximum or the minimum area, that is not clear and that can be made clear only by taking the second order derivative of a. तो आपने a का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया ही हुआ है. बिल्कुल जीरो से पहले जो भी आपका एक्सप्रेशन होता है आपका, ये जो भी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाला हुआ है, ये dA by dr है ना, आप इसको क्या करेंगे, दोबारा से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r. यहाँ पर आप इसको दोबारा से करेंगे. ठीक है,
तो अब यहाँ पर देखिए कि 2 पाई आर है, इसका डिफरेंशिएशन 2 पाई तो कांस्टेंट है, आर का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो ये 2 पाई एज इट इज आ गया यहाँ पर देखिए। ठीक है, उसके बाद -4 पाई मल्टीप्लाइड है, तो -4 पाई तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमने माइनस और ये 4 पाई एज इट इज लिखा। फिर ये मल्टीप्लाइड में k कांस्टेंट है 0 माइनस r का डेरिवेटिव 1, तो -2 पाई, ये आपका 0 हमने लिखा नहीं, बस -2 पाई ये लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई किया, ये देखो एक ये माइनस है और एक ये माइनस है, दो माइनस मिलके प्लस हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, तो ये भी आपका पॉजिटिव है, 2 पाई भी इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव, दो पॉजिटिव को ऐड करके पॉजिटिव आया, तो हमारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है वो आपने देखा पॉजिटिव आया। इसका मतलब जिसका भी आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया था यानी ए का, तो दैट विल बी मिनिमम, दैट विल बी मिनिमम व्हेन आर इज इक्वल टू k अपॉन 2/4 पाई। ठीक है, ये भी हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो एरिया है वो मिनिमम होगा। लेकिन अभी ये नहीं आपने हमने कहीं भी प्रूव किया कि जो आपसे पूछा गया है कि एरिया मिनिमम होगा व्हेन the side of the square is double the radius of the circle। तो radius और side में relationship निकालना है। r तो we have already calculated, now we want to find out value of side of the square, that is x। वो कैसे निकालेंगे, put this value here in equation 1, in equation 1 यहाँ पर इसमें आपने r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, यहाँ पर r की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। पुट की हमने यहाँ पर r की वैल्यू, देखिए क्या आया, ये आया आपके पास। आपने सिंप्लीफाई किया, इसको एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको। जब आप सिंप्लीफाई करते हैं ये 4 + पाई फिर इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और उसके बाद ये पाई के कैंसिल हो गया और ये आपने जब x निकाला है तो ये देखिए ये आपके पास x है, यहाँ पर ये देखिए ये x है और ये आपके पास r है। आप देख रहे हैं ना, r जो है दैट इज द हाफ। देखो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो, आप रेशो ले लो इनकी दोनों की, तो यू विल फाइंड दैट दिस r इज हाफ ऑफ ये जो आपका ये वाला एक्सप्रेशन है, ये पूरा ये जो एक्सप्रेशन आया ना बेटा ये वाला, ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो आप इसको लिख सकते हो कि ये जो आपका r है दैट इज इक्वल टू ये किसका, ये एक्सप्रेशन जो मैंने सर्कल किया है दैट इज योर x, वो आपका x के इक्वल है। लेकिन आप देख रहे हैं अपॉन में क्या है, यहाँ पर 2 भी है, तो ये हो गया ये 2, ये आपका x है, यहाँ पर ये x है, इसको x है ये। ठीक है, तो r इज इक्वल टू x/2 आ गया। r क्या था, रेडियस इज द हाफ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, ये आ गया आपके पास एक्सप्रेशन। ये देखिए यही हमें प्रूव करना था, hence it is done। Question number 12, in question number 12 it is given that a point on the hypotenuse of a right triangle is at a distance a and b from the sides of the triangle. Show that the minimum length of the hypotenuse is a raised to power 2/3 plus b raised to power 2/3 whole power is 3/2. So this is a right triangle actually. So let me write here, it is a right triangle. Okay, so now what is given to us, we have been given that if this ABC is a right triangle, okay, then on this hypotenuse AC, P is a point here, this P is a point here which is at a distance A and B from the other two sides. So I have taken K from this perpendicular, this point A is here having the A distance, and from BC this point P, this is the point P actually, this is the point P, okay, P is at a distance B, ये B distance है यहाँ से। अगर ऐसा है तो ये जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो होगी, जो it will be minimum and its value will be this, you are to prove that this is the minimum
मिनिमम लेंथ ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज AC। तो हमने हाइपोटेन्यूज AC को यहाँ पर L लिखा है। ओके, दिस AC is equal to L, it has been written here, and you can see that this AC is equal to A to P, then P to C. So here I have written AC is equal to A to P plus P to C. Now in this right triangle PCD, where is this PCD? P, C and PCD. This is the right triangle PCD. You can see here. Check it here. This is PCD. Okay. So now this PCD, in this PCD, what is given to you? We have been given this B, means the perpendicular is given, and we are to find out this hypotenuse. What is the relationship between the perpendicular and the hypotenuse? What is the relationship between the perpendicular and the hypotenuse? That is sine theta. So sine theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. Okay, so that is equal to, perpendicular is equal to B and hypotenuse is equal to this PC. So I have written here B upon PC. So PC will be multiplied here with sine theta, or we can say, because we want to find out the value of PC, हमें actually L निकालना है ना, ये L निकालने के लिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे AC की वैल्यू, AP की वैल्यू चाहिए और PC की वैल्यू चाहिए। PC की जो वैल्यू है वो इस ट्राइंगल के अंदर है ना, इस ट्राइंगल के अंदर है PC की वैल्यू। तो इसलिए हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था, और यहाँ पर अब हमने PC की वैल्यू यहाँ से निकाली है। PC की वैल्यू यहाँ से देखो, PC अपॉन B अपॉन PC इज इक्वल टू साइन थीटा। तो PC इज इक्वल टू B अपॉन साइन थीटा, यानी कि B कॉसेक थीटा हो गया। ऐसे ही आप देखिए, अगर ये लाइन जो है आपकी P से D तक ये पैरेलल है इसके, इफ यू हैव टेकन दिस एंगल थीटा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा है। और हमने अभी बताया कि इट इज गिवन दैट P से D तक की वैल्यू A है, एंड यू वांट टू फाइंड आउट दिस A टू P। अब ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है इसके, जब ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब इसमें ये होगा आपका बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज में व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज? दैट इज योर cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू बेस इज A एंड हाइपोटेन्यूज इज A टू P। ओके, तो AP निकालना है, यहाँ पर AP आ जाएगा, AP इज इक्वल टू A अपॉन cos थीटा, मीन्स A secant थीटा। तो आपके पास AP की वैल्यू भी आ गई, PC की भी वैल्यू आ गई। यू पुट इट हियर इन वन, AC इज इक्वल टू AP प्लस PC, पुट इट हियर, दैट इज इक्वल टू AC का मतलब L की वैल्यू जो हमें मिनिमाइज करनी है, मिनिमम वैल्यू जो चाहिए हमें। तो AC इज इक्वल टू क्या आया आपका, दैट इज AP की वैल्यू है आपके पास, AP की वैल्यू A secant थीटा, पुट इट हियर। देन PC की वैल्यू आई है B cosec थीटा, B cosec थीटा आपने यहाँ पर पुट किया तो हमारे पास ये L आ गया, जिसको आपने मिनिमाइज करना है, जिसको आपने क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो आप DL बाय D थीटा आप निकालिए, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, थीटा ही है और तो है नहीं। A तो फिक्स्ड है, दैट इज गिवन कांस्टेंट, B इज आल्सो फिक्स्ड, दैट इज कांस्टेंट। तो आप थीटा की ही वैल्यू चेंज कर सकते, वेरिएबल है, इसी के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो DL बाय D थीटा, तो A तो कांस्टेंट है, सेकेंड थीटा का डेरिवेटिव सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा। अब B तो कांस्टेंट है, राइट डाउन इट एज इट इज, और cosec थीटा का डेरिवेटिव माइनस cosec थीटा एंड cot थीटा। ओके, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, DL बाय D थीटा इज इक्वल टू 0 करना है। तो इसका मतलब दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। तो आपने क्या किया, इसको A सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका, इज इक्वल टू B cosec थीटा cot थीटा। अब यहाँ पर सेकेंड थीटा को आपने लिख लिया 1 अपॉन cos थीटा, और टेंजेंट थीटा को क्या लिखा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। B एज इट इज है, cosec थीटा को क्या लिखा, cot थीटा को पहले लिखा है, cot थीटा को क्या लिखा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, एंड cosec थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा।
This is sin square theta. Sin square theta will shift to this side to get it multiplied with this a sin theta. तो ये हो जाएगा a sin cube theta. ऐसे cos into cos theta, cos theta into cos theta, cos square theta will go to this side. It will become b cos cube theta. Okay. तो अब ये sin cube theta and ये इधर अपॉन में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin cube theta अपॉन cos cube theta, और ये a जो है आपका it will go to this side. ओके, ये यहाँ चला जाएगा, ये आपका b अपॉन ए हो गया. अब ये साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू b अपॉन ए हो गया. दिस मीन्स दिस साइन अपॉन कॉस मीन्स tan and cube is also here. So tan cube theta is equal to b upon a raised to power 1. b upon a raised to power 1 है. अब क्यूब हटाएंगे, क्यूब रूट लेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a रेज टू पावर 1/3. तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, b की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 1/3. देखिए आपको तो मिनिमम लेंथ निकालनी है, यानी ठीक है, और मिनिमम लेंथ यानी कि जो l है उसमें सीकेंट थीटा चाहिए, कॉसेक थीटा चाहिए, लेकिन आपके पास तो अभी tan थीटा आया है. तो tan थीटा क्या है, ये tan थीटा क्या होता है, tan थीटा किसके इक्वल होता है आपको पता है, दैट इज इक्वल टू योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो आपने अब राइट ट्राइंगल बनाना है, उस राइट ट्राइंगल में आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा b रेज टू पावर 1/3 एंड बेस क्या हो गया a रेज टू पावर 1/3. अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के पाइथागोरस में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी pr स्क्वायर इज इक्वल टू pq स्क्वायर प्लस qr यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. परपेंडिकुलर क्या है, b रेज टू पावर 1/3 इसका स्क्वायर, और बेस क्या है a रेज टू पावर 1/3 इसका स्क्वायर. तो pr आपके पास क्या आ गया, ये आया स्क्वायर रूट ऑफ b रेज टू पावर 2/3 प्लस a रेज टू पावर 2/3. ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया. देखो हमने L निकालना है, लेकिन जो L होगा वो मिनिमम है आपका या मैक्सिमम है, वो तो until and unless we find the second order derivative of L we can't say that your L by putting the value of secant theta and cosec theta, जो भी आएगा आपका ये जो L आएगा, L की वैल्यू secant theta या cosec theta पुट करके जो भी आएगी वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, वो तो it will be decided by the second order derivative. देखो जहां भी आपने इक्वल टू जीरो किया उससे पहले वाला जो डेरिवेटिव है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यू आर टू अगेन डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू थीटा टू गेट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. यहाँ पर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालेंगे. चलिए करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेकंड थीटा भी है, टेंजेंट थीटा भी है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो आप इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. a इज कांस्टेंट, लेट इट बी एज इट इज. देन उसके बाद सेकंड थीटा का डेरिवेटिव, सेकंड थीटा का डेरिवेटिव होता है सेकंड थीटा टेंजेंट थीटा, और उसके बाद टेंजेंट थीटा एज इट इज. तो a सेकंड थीटा टेंजेंट थीटा देन टेंजेंट थीटा एज इट इज मींस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो गया. उसके बाद आ जाइए माइनस b आपने एज इट इज रखा. a अच्छा अभी तो पहले सॉरी a सेकंड थीटा एज इट इज, और उसके बाद टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर थीटा. प्रोडक्ट रूल लगा ना, पहले हमने a एज इट इज रखा, सेकंड थीटा का डेरिवेटिव और टेंजेंट थीटा एज इट इज रखा. अब आप a एंड सेकंड थीटा यू विल राइट डाउन एज इट इज, टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर थीटा, तो आपका a सेकंड क्यूब थीटा आ जाएगा. इसके बाद आपने ये माइनस बाहर चाहे कॉमन ले लेना, लेकिन जब भी आप कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव लोगे वो भी माइनस में है और कॉट थीटा का डेरिवेटिव भी माइनस में, इसलिए हमने माइनस माइनस प्लस पहले ही लिख दिया यहाँ पर. अब b एज इट इज लिखो, कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव कॉट थीटा एज इट इज होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा भी यहाँ पर भी, क्योंकि ये है आपका कॉसेक थीटा और ये है कॉट थीटा. तो पहले आप कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव कॉसेक थीटा कॉट थीटा लेंगे और कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉसेक पी कॉसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा. जब आप कॉट थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है, वो हम पहले ही प्लस कर चुके हैं. तो यहाँ पर ये b कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये वाला जो कॉसेक थीटा उससे मल्टीप्लाई करके b कॉसेक क्यूब थीटा आ जाएगा. अच्छा एक चीज आपने ये देखा है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में या इसको भी मानो कुछ भी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो थीटा है या कह लो ये वाला थीटा है, राइट एंगल ट्राइंगल में यू नो दैट अदर एंगल्स जो होते हैं
रिमेनिंग टू एंगल्स दे आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री होते हैं। एक 90 है तो बाकी दोनों लेस देन 90 के होंगे, ये दोनों एंगल्स। इसका मतलब थीटा इज ऑल्सो लेस देन 90। थीटा इज, इट मीन्स लेस देन 90। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन अ राइट ट्रायंगल। जो आपका थीटा है इन अ राइट ट्रायंगल, थीटा इज 90 डिग्री से लेस। तो अगर इसका मतलब ये जो सीकेंट थीटा है या टेंजेंट थीटा, सीकेंट, जो भी आपके ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए हैं, ऑल दीज आर इन द which quadrant? In first quadrant, because you know that theta is less than 90, therefore it lies in the first quadrant. And in the first quadrant we know that all the trigonometric functions are positive. तो ये secant theta भी पॉजिटिव है, tan स्क्वायर थीटा भी पॉजिटिव है, secant क्यूब थीटा भी पॉजिटिव है, cosec थीटा भी पॉजिटिव है, cot स्क्वायर थीटा भी पॉजिटिव है, cosec क्यूब थीटा भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 सारे, एंड ऑल दीज आर बीइंग एडेड। ये सारे ऐड हो रहे हैं, देखो प्लस के साइन है, कहीं भी कोई माइनस का साइन नहीं है। तो कोई पॉजिटिव चीजें जब ऐड होंगी तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आपका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये जो हमारा अल्टीमेटली कैलकुलेट हुआ है, दैट इज पॉजिटिव। और जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, वो फंक्शन क्या होता है? मिनिमम। देयरफॉर एल इज मिनिमम। लेकिन कब? व्हेन tan थीटा, ये हमने कैलकुलेट किया था ना यहाँ पर, व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू b रेज़्ड टू पावर 1/3 अपॉन a रेज़्ड टू पावर 1/3। ओके, अब हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ एल निकालनी है। एल क्या है आपका? a सीकेंट थीटा प्लस b cosec थीटा। अब सीकेंट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या, कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू आप कहाँ से निकालेंगे? देखो पहले तो ये देखो कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। ये देखो अभी हमने यहाँ से अभी कैलकुलेट किया था कि हमारे हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो क्या निकली है यहाँ पर वो निकली है b रेज़्ड टू पावर 2/3, है ना, b रेज़्ड टू पावर 2/3 प्लस a रेज़्ड टू पावर 2/3। ये हमारी किसकी वैल्यू निकली है? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकली है। ठीक है, अभी आप जब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, इसी को यूज करके हमने एक्चुअली रखना है। ये देखिए, ये है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, वही हमने यहाँ पर लिखा है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अपॉन बेस की वैल्यू, प्लस b एज इट इज साइन थीटा का रेसिप्रो, ये आपका 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रखी है ये आपने, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू है। अब यहाँ से देखो इन दो एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है आपके पास? ये कॉमन है ना, ये देखो, ये भी square root of b raised to power 2/3 plus a raised to power 2/3 is common. We have taken it out. What is left? a upon a raised to power 1/3 plus b upon b raised to power 1/3. इसको सिंप्लीफाई किया तो ये भी यही आया, ये आया a raised to power 2/3 plus b raised to power 2/3। तो ये क्या है? ये इसमें इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर 1 है, तो आपकी पावर कितनी हो गई? a raised to power 2/3 plus b raised to power 2/3 की पावर 3/2। क्योंकि अगर आपके पास ये लिखा है, सपोज करो x है इनटू रूट एक्स है, तो आप उसको अल्टीमेटली क्या लिखते हो? x की पावर 3/2, है ना, वही लिखते हो ना। तो ऐसे ही अब आपके पास यहाँ पर क्या है? ये x है, सपोज करो ये आपका x है, और ये x की पावर, ये रूट x है, x इंटू रूट x की पावर 3/2। तो सिमिलरली यहाँ पर, एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। ये आपको जो निकालना था, फाइंड आउट करना था, मिनिमम लेंथ ये होनी चाहिए, वो हमने प्रूव करके बता दी कि आपकी मिनिमम लेंथ जो है वो यही है। ओके।